गम के मिट गए निशान गम के, पिया 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 मैं गाती जाऊं चुन चुन, पायल छुपाऊं सुन सुन, रब से दोहराऊं पिया पिया पिया। कविता कृष्णमूर्ति की वॉइस में सच सूदिंग नंबर। आकाशवाणी एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स, कंप्लीटली योर्स, दिल से दिल तक एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। एंड वेल दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है परवाज़ है काम तेरा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परवाज़ है काम तेरा में हम उन लोगों को सलाम करते हैं, उन ऐसी पर्सनालिटीज को आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित करके दिखाया है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप ये ठान लेते हैं। और कहते हैं दोस्त के ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। तो आज ऐसे ही महागुरु को लेकर हम हमारे साथ हैं हमारी फ्रिक्वेंसी पर और आप सभी से उनको रूबरू करा रहे हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। हेलो जी मैम। हाँ जी, परिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि परिमल कुमार जी डायरेक्टर हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के, जिसकी शुरुआत उन्होंने की 2008 में। आज यानी 2021 की अगर मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा बैचेस हैं, 400 से ऊपर फ्रेंचाइजीज हैं और लाखों हजारों बच्चों को ये पढ़ाते हैं। रूरल अर्बन एरियाज को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी की बात करें तो पूरी तरह से छाए हुए हैं ये और इनके टीचर्स। बेस्ट कोचिंग देने का ये वादा करते हैं। एसएससी, बैंक, पुलिस फोर्स, रेलवे, किसी भी चीज में अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आईसीएस का नाम सबसे ऊपर आता है। परिमल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी ऊंचाइयों तक आप आईसीएस को लेकर गए। तो किस एक मुद्दे के साथ इसकी शुरुआत की गई थी? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मच। जी जी परिमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी मैम। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आईसीएस की शुरुआत किस तरह से हुई थी? आईसीएस मैम जो है, जैसे मैं जो ना अपनी तैयारी करने के लिए गया था दिल्ली। मैं दिल्ली में जाकर के तैयारी कर रहा था। सोनीपत से मैं जो है रहता हूँ सोनीपत में, और मैं देखता था कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर बहुत भरे हुए हैं और सोनीपत में कोचिंग सेंटर है ही नहीं। दिल्ली में लोग पढ़ के नौकरी लग रहे हैं और सोनीपत वाले लोग जो है सिर्फ जुगाड़ के चक्कर में, पर्ची के खर्ची के चक्कर में है, उनको पढ़ने लिखने का कोई पता ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे जो है अपनी नौकरी लगने की बजाय कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। उसमें मेरी इनकम भी ज्यादा होगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहां जैसे सोनीपत जैसे जो क्षेत्र है, हरियाणा है, तो वहां पर लोगों को पढ़ने का जो है मौका मिलेगा और वे एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे और पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी लगेंगे तो लोगों में पढ़ने का क्रेज बढ़ेगा। इस प्रकार से मैंने विचार किया कि जो है ये काम ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरी पर्सनल इनकम बढ़ेगी और इससे बहुत लोगों का मैं भला कर पाऊंगा। तो मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की ना। इस आईसीएस कोचिंग सेंटर के तहत आप बच्चों को एक बहुत ही अलग तरीके से यूनिक एक आपका जो मोटिव है, जो एक यूनिक आइडिया, टेक्निक्स के अगर हम बात करें तो अलग अलग टेक्निक्स और आइडियाज को आप यूज करते हैं। ये कहा जाता है कि आपके टीचर्स नहीं बदलते हैं, जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर दूसरे दिन टीचर्स बदल जाते हैं तो बच्चों को उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है। और साथ ही आपने कोविड के टाइम पर भी कुछ यूनिक आइडियाज लेकर बहुत सारे गांवों के बच्चों को एक साथ रूरल एरियाज में उनको जोड़ा, जहां तक उनके पास पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही थी, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये सब कैसे संभव हुआ? देखिए मैम, जो है जैसे कोविड के टाइम की बात करें तो कोविड के टाइम पर जो है पॉसिबल नहीं था कि क्लासरूम में जाकर के पढ़े। तो क्लासरूम में पॉसिबल नहीं था तो हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया और ऐप के ऊपर बच्चों को पढ़ाया। जो क्लास में हम पढ़ा रहे थे, जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस था, देखिए मैम बहुत डिफरेंस है क्लासरूम में पढ़ने का और ऐप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पढ़ने का। क्लासरूम में जब बच्चा बैठ के पढ़ता है तो वो अलर्ट रहता है, उसके साथी उनको देखते रहते हैं। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, ये सब चीजें जो ना बहुत सारे प्रय होते हैं। ये बच्चों को जो है एक रास्ता दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई जो हम साथ वाले सभी लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं। घर पे बैठ करके 1 घंटा पढ़ के भी ये लगता है कि मैं तो जो पढ़ते पढ़ते पूरा दिन हो लिया और मैं पढ़ते पढ़ते मैं तो पागल हो लिया। तो जब साथ वाले बच्चे पढ़ते हैं तो साथ वाले बच्चों के पढ़ने से उन्हें एक जो है रास्ता मिलता है।
जी। लेकिन हम लोगों का जो एक एक्सपीरियंस था, मैं 2000 में पढ़ाने लगा था, 2008 में हमने कोचिंग सेंटर खोला था, तो 2021 में 20 में जब ये जो है कोरोना आता है, तो 20 साल का एक्सपीरियंस था। उस सारे एक्सपीरियंस को यूज करके टीचर्स को मैंने मोटिवेट करके और उस तरीके से पढ़ाया, और जैसे ही मौका मिला तो फिर हमने इसको खोला। अब जैसे जो है दूर दराज के क्षेत्रों में वैसे तो जाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये जो पॉसिबल कर दिखाया। हम लोग जो है 2014 में ही टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम कोचिंग जो है इंट्रोड्यूस कर चुके थे। हम लोगों ने सोनीपत से पानीपत में स्टार्ट किया, फिर अलग अलग जगहों पर स्टार्ट किया, और वहां पर पढ़ के बच्चों को जो है बहुत ज्यादा सफलता मिली। उनको एक रास्ता मिला कि हाँ, ऐसे तैयारी करके नौकरी लगते हैं, और जो है लोकल लोग जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाए। गांव के दूर दराज के क्षेत्र जो है में जो है जैसे जो दूर में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, वे भी जो है हम लोगों की फीस कम होने के कारण पढ़ना शुरू कर पाए, और पढ़ाई करने के कारण उन लोगों को कामयाबी मिली। जब ये कामयाबी का स्तर इस लेवल पर था कि जितने बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते थे वे सभी सिलेक्ट हो रहे थे, तो इस कारण से बच्चों का क्रेज और बढ़ा और लगातार फ्रेंचाइजी निकलती चली गई। अब जो है आज के टाइम पर अब हम बात करें तो 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हमारी चल रही है, लाखों बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बेहद बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई जो बिल्कुल जो पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट है वो भी अपने आप को जोड़ पाए। कुछ दिनों तक बिल्कुल बेसिक चलाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, और फिर जो है एग्जाम के लेवल का चलाते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे जो है ना सभी के सभी अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और वे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फिर। जी मैम। ऐसा कहा जाता है कि जिन बच्चों को कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता, कहीं पर भी उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता, वहां आपके सानिध्य में उन्हें शिक्षा भी मिलती है, सही मार्गदर्शन भी मिलता है, जिससे उनकी न केवल रुचि बढ़ती है पढ़ाई की तरफ, बल्कि वो अपने करियर भी बनाते हैं। तो ये इस तरह की जो भूमिका आपने बनाई है, जो ऐसी जो छवि आपने बनाई है, तो इसकी जो मेहनत रही वो किस तरह से रही? आपका भी एक स्ट्रगल पीरियड रहा होगा, आपने भी काफी स्ट्रगल्स देखे। और शिक्षा की अगर बात करूं तो एजुकेशन में आपने क्या क्या बदलाव किए, इसके पढ़ाने के तरीके में क्या क्या बदलाव किए आपने कि अपनी तरफ से इसको और इजी बना सके बच्चों के लिए? देखिए मैम, इसके ऊपर जो है मैं बात करूं कि जो है जैसे हम लोगों ने पढ़ाई का, तो मैं जो है ना 2000 में अपना सेंटर नहीं था, दूसरे सेंटर में एज टीचर पढ़ाता था। जब मैं वहां पर टीचर्स के रूप में पढ़ाता था तो मेरा कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ाना था। तो पढ़ा करके टीचर खाली और स्टूडेंट्स भी खाली, और सभी स्टूडेंट्स आते टीचर के साथ बातचीत करना। तो मैंने बच्चों से बातचीत की, भाई जब मैंने पढ़ाया तो तुम्हें कैसा फील हुआ, दूसरे टीचर पढ़ाते तो कैसा फील हुआ। तो मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा रहता था, और शुरुआत वाला ही पहला ही बैच था जिसके अंदर हम लोगों ने दिल्ली में पढ़ाया था। उसके अंदर बच्चों को जो है जैसे क्लास के बाद भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा करके उनको स्पेशल टाइम दे करके, उससे मुझे पता चला कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती है, बच्चे किस प्रकार से जो है दिक्कत मानते हैं। क्लास में टीचर पढ़ाता है तो कैसे टॉपिक मिस हो जाता है, जैसे कैसे बच्चा कहीं पर भी जो स्किप कर जाता है। तो जो उन बच्चों के उन प्रॉब्लम्स को महसूस करते हुए फिर मैंने जो है पढ़ाने का तरीका सोचा, और मैं फिर उस तरीके से जो है पढ़ाने लग गया। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो जो कमी थी उस कमी के ऊपर कंटिन्यूअस मैंने काम किया, और बच्चों के कांटेक्ट में मैं जो है जुड़ा रहा। आज भी मैं जुड़ा रहता हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, सर तो रात भर बातें करते रहते हैं, दिन भर बातें करते रहते हैं बच्चों के साथ। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है, वैसे जनरली मैं दिन के टाइम पर खाली नहीं हो पाता हूँ, क्लासेज रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ जुड़े, और बच्चों के साथ जुड़ने के बाद बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है, जो बीच में प्रॉब्लम है, तो फाइनल पेपर होने के टाइम पर प्रॉब्लम्स है, तो उन बातों को बहुत गहनता से समझा, और उन बातों को समझाते हुए तब जो पढ़ाते हैं, तब बच्चों को जो है रिजल्ट मिलता है, तब उनको सक्सेस मिलती है। बहुत दिक्कत क्या होती है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स को पता नहीं है जो पढ़ाई का कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जो है करियर बनाना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब बातें पेरेंट्स को पता ही नहीं है। भारत का अधिकतर जो है, जो पेरेंट्स का जो क्राउड हम लगा लीजिए, जैसे अधिकतर भारत गाँव में बसता है, 60 से 70% की जो है पॉपुलेशन तो अब भी जो गाँव में बसती है। अब जो 60-70% पॉपुलेशन गाँव में बसती है, उसका कारण जो है उनके पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनको अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता है। तो उन लोगों को पता चले, इस काम के लिए हम लोग जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को लेकर के और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे, और जो है वहां का फायदा भी जो है बच्चे ले पा रहे हैं। तो जो भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, उसकी फीलिंग क्या है, और अच्छे स्टूडेंट्स उनकी फीलिंग क्या है, सभी लोगों के साथ बातचीत करके उनका कोपअप बना करके और तब बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, एक हायर लेवल का करवा दिए, इस प्रकार से सभी लोग जो है बच्चे जो है कनेक्ट कर पाते हैं अपने बाप को।
जी मैम। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आपने बच्चों के साथ घनिष्ठता की, उनके साथ उनके दोस्त बने, दोस्त बनकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, ये समझा कि उनको क्या चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चीजें वो आपसे चाहते हैं। और ये बहुत ठीक कहा आपने, क्योंकि हमारे बच्चे इसलिए रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में इसीलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि वहां तक को उनके अपने पेरेंट्स जो हैं वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उन तक अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंची। और ऐसी जगहों पर आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थानों पर आप स्थापित कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू। 4 घंटे पढ़ाई क्लास में और 4 घंटे घर पर, ये नारा है आपका। तो ये गुरु मंत्र क्या है? मैम देखिए, जैसे जो आप क्लास में पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो फिर बनेगी कैसे बात, और घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। आप रेगुलरिटी से पढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप चाहे 0 में है चाहे आप नेगेटिव में है, जब आप पढ़ने लग गए तो आपके अंदर हर रोज एड ऑन होगा, कुछ ना कुछ हर रोज ऐड होगा। मैं बच्चों को साफ साफ बोलता हूँ, देखो जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं उनको तुम कर रहे हो तो फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, और जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं उनको तुम सीख रहे हो तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। 2 चीजें होनी चाहिए, 2 चीजों में कि जो है एक स्पीड बढ़ाओ, एक अपना नॉलेज बढ़ाओ, और जो कंटिन्यूस ये काम चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी, जो एरर होते हैं वो एरर कम होते जाएंगे। तो जो इस प्रकार से जो चीजें हैं, ये बातें हम लोग जो है इसमें जो है बच्चों को प्रैक्टिस के दौरान बोलते हैं। अब जो बच्चे लगातार इस काम को करते जाते हैं तो देखिए घड़े के अंदर कुछ भी डलता जाएगा, तो इस टाइम पर वो भरेगा, टाइम कम लग जाए चाहे ज्यादा लग जाए। अब चाहे जो है जैसे ये नॉलेज है, ये हमारा जो दिमाग है एक घड़े के रूप में है, इसके अंदर थोड़ा सा नॉलेज डला, फिर और डला, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सैचुरेशन पॉइंट होता है और वहां पर आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी मिलने के बाद भी जो बच्चे लगे रहते हैं उन्हें सिलेक्शन से एक से ज्यादा जगह पर भी ले जाते हैं। तो ये पढ़ाई का तरीका होता है। तो जो हम लोगों ने ना शुरुआत में, अब जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं भाई आप गारंटी कैसे कह सकते हो, सरकारी नौकरी की गारंटी की बातें हम लोग बोलते थे, तो उसमें हमने बोला था कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। जो क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ेगा, जो तरीके से काम मेहनत करेगा, जो कंटिन्यूस इस तरीके से पढ़ेगा, उसका आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये जिंदगी की गारंटी है, ये लाइफ की गारंटी है, ये सक्सेस की गारंटी है। परिमल जी, ये सक्सेस की गारंटी है कि जो इंसान, कोई भी इंसान, वो अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ लगा रहेगा, पूरी निष्ठा के साथ लगा रहेगा, उसको कामयाबी जरूर मिलेगी, जिस तरह से आपने दी है कामयाबी। अब चलते चलते हम आज के स्टूडेंट्स के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहते हैं। देखिए मैम, जो है ना, जैसे जो है टिप्स ये है कि भैया पहला काम अपना टारगेट बनाओ। जैसे बहुत बच्चे हैं ना, जैसे जो है उन बच्चों से पूछते हैं तो उनको रास्ता दिखता, टारगेट नहीं दिखता। प्रॉब्लम ये होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपर करियर काउंसलिंग जो है वो नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जहां पर जाकर के बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाए, उनका अपॉर्चुनिटीज बताई जाए, उनकी जो है जैसे उनके वीक पॉइंट क्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स क्या है और वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये बातें नहीं बताते हैं। जैसे क्लास में हम लोग जो है बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई तुम्हें पहुंचना क्या है, 2 साल बाद आप जो कहां देखना चाहते हो अपने आप को, 1.5 साल बाद कहां देखना चाहते हो, 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो। जैसे इस प्रकार से जब बच्चे के सामने टारगेट नहीं होता है तो दिक्कत होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस से और तैयारी कर लीजिए अपना कंपटीशन की, तो 3 साल में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी और 3 साल में हर हालत में गवर्नमेंट जॉब भी होगी। तो आप जॉब भी लग सकते हैं और आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी कर सकते हैं। अब जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए वो आप कॉलेज में जाइए, जिसको नॉलेज और ज्यादा बढ़ाना है तो अलग अलग इस प्रकार से चीजें होती हैं और मैं बातें बताता हूँ। जी 3 बातें होती मैम। एक बात होती है, पहली चीज आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका अलग है, उसके लिए नॉलेज अलग है। दूसरी चीज आप जॉब चाहते हैं तो जॉब 2 टाइप की होती है, गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब। तो आप अपना पहले टारगेट बनाइए, टारगेट बना के उसके अकॉर्डिंग नॉलेज लीजिए, और जब उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होता है तो तब बात बनती है। जैसे मैंने कोचिंग सेंटर खोला तो मैंने पहले बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया और वहां पर स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, बच्चों को कौन सी बात अच्छी लगती है, बच्चों को कौन सी बात खराब लगती है, बच्चे किस प्रकार से सफल होते हैं और बच्चे किस प्रकार से पीछे रह जाते हैं, उन बातों के ऊपर मैंने प्रॉपर काम किया। दूसरों के सेंटर में, अपने सेंटर में सरकारी नौकरी की गारंटी लिखने से पहले मैंने दूसरे सेंटरों में चुपचाप तरीके से क्लास में कहा, जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे मैं बताऊं वैसे कर लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और इस प्रकार से फिर जैसे ही मैंने सेंटर खोला ना तो बहुत लोग पूछते हैं
कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई। देखो, एक प्रॉब्लम तो हमारे देश में है, हर रोज पेपर लीक होते हैं। ये जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, बच्चों को भटकाता है रास्ते से। अगर ये पेपर लीक और इस प्रकार की चीजें ना हो, परिमल जी बिल्कुल जी, हाँ परिमल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में डेफिनेटली। लेकिन आप जैसे लोग जब निकल कर आ रहे हैं और शिक्षा का बीड़ा उठा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से आपके हमारे श्रोताओं के साथ आपने अपनी बात रखी और ये बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये तो थे परिमल जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अगर सच्ची लगन और मेहनत से आगे बढ़ना चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गुरु तेरी महिमा का वर्णन करूं मैं कैसे, वर्णन लिखो तो कागज छोटा हो आ जाए। जी हाँ, यही वो गुरु है। हमारा ही समाज है जहां गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। और परिमल जी की ही चॉइस पर किशोर कुमार की वॉइस में रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। एंजॉय कीजिए इसको। जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे